नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी दो टूक जवाब। शीतल की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और शादी के बाद ये पहला त्योहार आ रहा था, होली। कुछ ही दिन बचे थे होली के त्योहार को। शीतल का मन कुछ उदास सा हो रहा था और चाहकर भी और लड़कियों की तरह वो खुश नहीं हो पा रही थी। हमेशा चहकने वाली शीतल की उदासी उसके ससुराल वाले भी अच्छे से समझ गए थे और पूछने पर शीतल बस मुस्कुरा कर रह जाती। आखिर क्या कहती। शादी के बाद एक लड़की की जिम्मेदारी उसके ससुराल पक्ष की भी थी। शीतल अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। बहुत मन्नतों के बाद उसका जन्म हुआ था। शीतल के मम्मी पापा की जिंदगी शीतल के इर्द गिर्द ही थी। कोई त्योहार हो या शीतल का जन्मदिन, दोनों बहुत उत्साह से मनाते थे। इकलौती बेटी के लिए ससुराल भी अपने शहर में ही ढूंढा था उन्होंने कि बिटिया से मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन सोचा कहाँ कभी होता है। शीतल की सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था शीतल का मायके जाना, और खास कर शीतल के पति अश्वनी को वो बिल्कुल शीतल के मायके भेजना नहीं चाहती थी। जब भी शीतल के मम्मी पापा खाने पर या यूं कभी मिलने मिलाने को बुलाते तो वो कोई बहाना बनाकर मना कर देती। शीतल को बहुत बुरा लगता, लेकिन चुप रह जाती। इस बार भी शीतल की मम्मी ने शीतल की सासू माँ को फोन कर होली के दिन मिलने के लिए बुलाया, लेकिन सासू माँ ने साफ साफ कह दिया, कैसी बात करती हैं आप बहन जी, त्योहार के दिन कोई कैसे आ सकता है। अगर आप शीतल और दामाद जी को भेज देती तो थोड़ी रौनक हमारे घर में भी हो जाती। शीतल की माँ ने मिन्नत करते हुए कहा, लेकिन सासू माँ ने दो टूक में जवाब दे दिया, अब शीतल इस घर की बहू है, त्योहार मना ले, फिर किसी दिन आपसे मिल आएगी। सासू माँ की बातें शीतल भी सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ। शीतल का बुझा चेहरा अश्वनी से भी छिपा नहीं रहा। क्या बात है शीतल, तुम उदास क्यों लग रही हो? कोई बात है तो बताओ। वो अश्वनी, बात ऐसी है कि मम्मी ने होली के लिए हम सबको शाम में खाने पे बुलाया है। आपको तो पता ही है, ये पहली बार होगा कि हमारी शादी के बाद कोई त्योहार वो अकेले मनाने वाले हैं। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? आज मम्मी जी का फ़ोन मुझे भी आया था और मैं तो पहले ही सोच रहा था कि तुम्हें शाम को घुमा लाऊंगा तुम्हारे घर से, और अब तो मम्मी जी खुद बुला रही हैं तो ज़रूर चलेंगे हम। अश्वनी से ये बातें सुनकर शीतल के चेहरे की रौनक लौट आई। होली की तैयारी उत्साह से करने लगी। शीतल को खुश देख सासू माँ ने सोचा, शायद माँ ने बेटी को समझा दिया होगा। त्योहार के दिन शीतल ने तरह तरह के व्यंजन बनाने, सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। थोड़ी होली पति के साथ और आसपास की औरतों के साथ भी खेली। शाम को अश्वनी और शीतल को तैयार हुआ देखकर सासू माँ चौंक उठी। ये कहाँ की तैयारी है? माँ, आपके पास ही आ रहा था। मम्मी जी का फ़ोन आया था, उन्होंने हम दोनों को खाने पे बुलाया है। होली का त्योहार भी है तो शीतल भी मिल लेगी अपने मम्मी पापा से। इतना कह अश्वनी और शीतल निकल गए, लेकिन अश्वनी की माँ के मन में ये बात बैठ गई कि मेरे मना करने पर भी शीतल अपने मायके चली गई और खुद तो गई, साथ में मेरे बेटे को भी ले गई। शीतल और अश्वनी को घर पे देख शीतल के मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। बेटी के घर आते ही जैसे बेजान से घर में जान आ गई। खुशी खुशी वक्त बीता। शीतल और अश्वनी वापस घर आ गए। अगले दिन जैसा कि शीतल को अनुमान था, सासू माँ बेहद नाराज दिखी। मम्मी जी, आप नाराज क्यों हैं? नाश्ता भी नहीं किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू, मेरे मना करने पे भी अपने घर जाने की? लेकिन मम्मी जी, अश्वनी जी को मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया तो हम चले गए। अश्वनी को क्या पता सगे संबंधियों से कितना संबंध रखना है, कितना नहीं। शीतल अपने सासू माँ की बातें सुन बेहद आहत हो गई। जब से वो शादी करके आई थी, अश्वनी के मम्मी पापा
को अपने मम्मी पापा समझ सेवा की, यहाँ तक कि एक शहर में होते हुए भी बिना मम्मी जी से पूछे कभी अपने घर भी नहीं गई। क्या सारी अपेक्षा सिर्फ बहू से ही होती है? क्या एक दिन अश्वनी मेरे घर खाना खा लेंगे तो वो अपने परिवार से दूर हो जाएंगे? शाम को अश्वनी ऑफिस से वापस घर आया तो शीतल की सूजी हुई आंखें और मम्मी का नाराज चेहरा सब कुछ बयां कर दिया। क्या बात हो गई माँ, आप नाराज क्यों दिख रही हैं? शीतल, या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझसे क्या पूछ रहा है? जाकर अपनी पत्नी से पूछ, उसी के कहने पे तो सारे काम कर रहा है तू आजकल। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? कल जब मैंने शीतल को मना किया था त्योहार के दिन मायके नहीं जाना, फिर क्यों गई वो? और तुझे भी अपनी तरफ कर लिया। ये क्या कह रही हैं आप माँ? शीतल की मम्मी का कॉल आया था मुझे, और अगर नहीं भी आता तो मैं शीतल को उनसे मिलवाने ले जाता। क्या मैं जान सकती हूँ अश्वनी, इतनी जल्दी सासू माँ से तुझे इतना लगाव हो गया? और जो मैंने तुझे सीने से लगा बड़ा किया उसका क्या? क्या चाहती थी? मैं बस इतना ही ना कि मेरे बच्चे त्योहार के दिन घर पे रहें? बस माँ, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा है। जरा सोचिए माँ, जैसे आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपके घर रहें, वैसे उनकी भी तो इच्छा होगी शीतल के साथ त्योहार मनाने की। शीतल अपने मम्मी पापा की अकेली संतान है और शादी के बाद पहला त्योहार आया था। कितना सुना लग रहा होगा उन्हें। और ऐसे में अगर थोड़ी देर उनके साथ हम दोनों ने भी त्योहार मना लिया तो उनका त्योहार भी खुशियों से भर उठा। माँ, आप मेरी माँ हो, इस दुनिया में सबसे अधिक प्यार आपसे करता हूँ। लेकिन शादी के बाद जो रिश्ते मुझसे जुड़े हैं उनके प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या बेटियों के माता पिता को अधिकार नहीं अपनी बेटी के साथ त्योहार की खुशियाँ मनाने की? माँ, अश्वनी की बातों का उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया सिवाय एक चुप्पी के। ना जाने अपने बेटे की बात से वो कितनी सहमत हो पाई। लेकिन दरवाजे के पास खड़ी शीतल के लिए होली का त्योहार ढेरों खुशियां लेकर आया था। आज शीतल को उसके जीवन साथी के भले दिल का परिचय जो हो गया था। शीतल के लिए ये होली यादगार होली बन गई थी। अपने पति के लिए इज्जत और सम्मान पहले से अधिक हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें।